हम भोजपुरिया भाई प्रदीप कुमार गुड़ची पे बोल रहे थे। एक लड़का था, उसकी सौतेली माँ बहुत उसको परेशान करती थी, हमेशा घर में कुछ न कुछ बोलती थी। वो अच्छा कुछ करता था तो उसको भी वो गलत बना देती थी। तो जब वो परेशान होता था तो गांव के बाहर नदी के किनारे एक ज्ञानी गुरु रहते थे, वहां जाता था, वहां बैठता था। ज्ञानी गुरु उसे समझा देते थे और फिर वो वापस आ जाता था। एक दिन ऐसे करके बहुत वो अपना जीवन से परेशान हो गया और वो डिसीजन ले लिया कि आज चाहे जो भी कुछ होगा हम घर छोड़ ही देंगे और इस घर में हम दोबारा नहीं आएंगे। और वो लड़का बोला कि जाते जाते क्यों ना अपने ज्ञानी गुरु से मिल ही लूं, अब तो गांव छोड़ ही रहा हूं, मगर ज्ञानी गुरु से क्यों नहीं मिल लूं। तो गया, अपने ज्ञानी गुरु से मिला। ज्ञानी गुरु बोले कि ठीक है बेटा, तुम जा रहा है कोई बात नहीं है, जाओ, मगर जाते जाते मेरा बात एक जरूर मानना, ये लोहे का छड़ है, इसका कितना कीमत होगा। तो उसने बोला कि यही 20 रुपया होगा, आधा केजी है तो 20 रुपया होगा। अगर इसको कील बना दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो वो लड़का बोला कि यही 100 रुपया हो जाएगा, मगर यही घड़ी का स्प्रिंग बना दिया जाए तो ये कितना का हो जाएगा। तो वो लड़का बोला कि 1000 का हो जाएगा। तो ज्ञानी गुरु बोले कि तुम्हारे अंदर भी सब कुछ है, देखो यही लोहे का छड़ है तो इसका 20 रुपया कीमत है, और यही लोहा का छड़ को कील में बदल दिया गया तो 100 रुपया हो गया, और वही कील को अगर हम घड़ी के स्प्रिंग में बदल देंगे तो ये 1000 का हो जाएगा। तुम जितने ही अपने आप को बदलोगे उतना ही तुम्हारा वैल्यू बढ़ता जाएगा। तुम्हारे अंदर सब कुछ है और तुम सब कुछ कर सकता है। ज्ञानी गुरु बोले कि ठीक है, जाते जाते मैं 5 ऐसा चीज दे रहा हूँ जो हमेशा जीवन में याद रखना। ज्ञानी गुरु बोले कि जब तुम्हारा कोई भलाई करे तो उसका बात हमेशा मानना, उसका साथ हमेशा देना। दूसरा बोले कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं बोलना जिससे उनके मन को ठेस लगता हो। तीसरा बोले कि कभी भी कोई भी काम हो उसे निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। चौथा, बिना योग बने किसी योग इंसान से बराबरी नहीं करना कि हम आपके बराबर हैं। पांचवा, कभी भी ज्ञान का बात हो तो उसे वहां रुक करके अच्छा से सुन लेना। ज्ञानी गुरु इतना दे दिए और बोले कि बेटा तुम जा रहा है तो जाओ, मगर ये 5 चीज गांठ बांध लो, एक कभी भी मत छोड़ना। ये 5 चीज रंग से राजा बनाता है, गरीब से अमीर बनाता है और बुद्धू से बुद्ध बनाता है। लड़का अब वहां से निकल गया और गांव छोड़ने के बाद उसके पास कुछ नहीं था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, कुछ नहीं। जैसे ही गांव से जब निकल गया, एक राजा के रजवाड़ में गया। राजा के रजवाड़ में सिपाही का जरूरत था और इस लड़का का भी बहुत अच्छा खासा सुंदर चेहरा और हाइट शरीर था। तो वहां जाकर के ये शामिल हो गया और राजा अच्छा शरीर और हाइट देख करके इसका सिलेक्शन कर लिए और रख लिए। कुछ दिन के बाद लड़ाई में जाना था। राजा साहब बोले कि कल हम लोग को लड़ाई में जाना है, सब सिपाहियों से बोल दो और हम लोग चलेंगे लड़ाई करने के लिए। तो अगला दिन आया और सब सेनापति चल दिए लड़ाई करने के लिए। कुछ दूर गए तो सबका जो मन था वो थक गया था, पानी पीने का इच्छा कर रहा था। तो बोले कि सिपाही तुम जाओ और यहाँ के जो सरपंच है उनको बुला करके लेके आओ। सिपाही गया, उस गांव के सरपंच को बुला करके लेके आया। लेकर के आने के बाद से सरपंच से राजा साहब बोले यहाँ पानी की व्यवस्था कराइए, ये हमारे पूरा सिपाही जो लोग हैं ये पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो सरपंच साहब बोले कि हम इतने लोगों को तो पानी का व्यवस्था नहीं करा सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक कुआं है, वहां पे बहुत शीतल पानी मिलता है, मगर वहां पे एक दैत्य रहता है जो इंसान का उस दैत्य से पाला पड़ जाता है उसको मार देता है, वो नहीं छोड़ता है। राजा साहब
उस सिपाही को बोले, जिसको ज्ञानी गुरु जो 5 मंत्र दिए थे, उसी सिपाही को राजा साहब बोले। जैसे ही उस सिपाही को राजा साहब बोले, थोड़ा मन में दुख लगा कि वहां पे दैत्य रहता है और हम जाएंगे तो हमें मार देगा और राजा साहब हमें ही भेज रहे हैं। तब तक ज्ञानी गुरु का बात याद आया, जो तुम्हारा भला करे उसका बात हमेशा मानना। ठीक है, हम जा रहे हैं। और वो वहां से निकल गया। जा करके कुएं के सीढ़ी से नीचे उतरा और पानी भर के पी लिया। और जैसे ही पानी थोड़ा सा लेकर के बाहर आ रहा था, तब तक उस कुआं पे जो दैत्य, आप तो पानी भी पी लिए और पानी भी ले लिए, मगर ये बताइए कि जो ये हमारी पत्नी है, ये कैसी दिख रही है? वो दैत्य अपने पास एक शरीर का कंगाल रखा हुआ था और वो कंगाल उसका पत्नी का ही कंगाल था। वो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पत्नी एक दिन मर गई और उसके वियोग में उसका जितना भी मांस था वो तो सड़ गल गया था, मगर वो कंगाल लेकर के घूमता था। और जब कोई कुएं पर पानी पीने आता था तो उससे यही सवाल पूछता था कि ये हमारी पत्नी कैसी है। लोग क्या कहते थे कि ये तो तुम्हारा पत्नी नहीं, ये कंगाल है। तो वहीं पे वो दैत्य उनको मार देता था। ये लड़का जो गया पानी लेने के लिए, जैसे ही दैत्य ने पूछा कि ये हमारी पत्नी कैसी है, तब तक ज्ञानी गुरु का दूसरा बात याद आया कि कभी भी किसी को ऐसा बात नहीं बोलना जिससे उसको मन को ठेस पहुंचे। और तुरंत बात को बदल करके बोला कि आपकी पत्नी तो इतना सुंदर है कि ऐसी स्त्री हम कभी नहीं किसी को देखे हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप ही देख लीजिए ना, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। और दैत्य खुश हुआ और बोला कि ठीक है, जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था कि जो हमारे पत्नी को कह दे कि तुम्हारी पत्नी सुंदर है, मगर तुम पहला इंसान है जो हमारी पत्नी को इतना प्यार दिया और इतना अच्छा बात बोला कि तुम्हारी पत्नी इतना सुंदर है। तुम हमारा दिल जीत लिया है और तुम हमसे वचन मांगो। लड़का ने बोला कि वचन हमारा यही है कि ये कुआं में बहुत शीतल पानी है और आप ये कुआं का जगह जो है ये छोड़ दीजिए और यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और पानी पिएंगे। दैत्य ने बोला कि मैं आपको वचन को पूरा करता हूँ और मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ, ये जगह मैं छोड़ देता हूँ। और वहां से सिपाही वापस राजा के पास आया और सब कुछ ये बात बताया। राजा बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद से बोले कि चलो, सब सिपाहियों को बुला करके ले गए और कुआं पर जाकर के सब सिपाही पानी पिए। उसके बाद से जब लड़ाई होने के बाद से जब घर पे आए, तो राजा साहब बोले कि ये तो इतना अच्छा और इतना ईमानदार आदमी है, तो क्यों नहीं इसे मंत्री बना दिया जाए। राजा साहब बोले कि आज से इस रजवाड़ का जितना भी काम है तुम ही देखेगा और तुम इस राज्य का मंत्री आज से है। तब तक उस लड़का का ज्ञानी गुरु का तीसरा बात याद आया, जब तक किसी काम के योग ना बन जाओ तब तक उस योग के बराबरी नहीं कहना चाहिए। और उस लड़का ने बोला कि नहीं साहब, भले हम आपके यहाँ सिपाही के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम मंत्री के लायक नहीं हैं, हम मंत्री नहीं बनेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। राजवाड़ में उसका इतना इज्जत सम्मान होने लगा। तब तक ज्ञानी गुरु का चौथा बात याद आया कि कभी भी कोई भी काम करना तो निष्ठा और ईमानदारी से करना। और ये बात को इतना अच्छा से उसको समझ में आ गया कि वो बहुत अच्छा से उस रजवाड़ में रहता था, अच्छा से काम करता था, ईमानदारी से रहता था। और ये ईमानदारी और निष्ठा देख करके राजा बोले कि तुम तो हमारा दिल जीत लिया है। जो राजा खाना खाता था वही खाना अपने सिपाही को भी खिलाता था। ऐसे कर करके बहुत दिन बीत गया। तब तक एक राजा का भाई था, वो बहुत जलसी था और राजा को देख करके बहुत ज्यादा उसको जलन होता था। राजा का
ये जो सिपाही है ये बहुत खास आदमी है, तो क्यों नहीं इस सिपाही से ही इस राजा का जान मैं मरवा दूं। और एक दिन प्रतिलोभन दिया, जो राजा का भाई था, प्रतिलोभन दिया सिपाही को कि ये काम करो, तुम उसके साथ रहते हो और जो तुम बोलोगे वही राजा मानता है। तुम एक काम करो, राजा साहब को मार दो, मैं तुम्हें इस रजवाड़ का मंत्री बना दूंगा। और सिपाही बोला कि देखिए, भले कुछ भी हो जाएगा मगर हम राजा साहब का जान नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का दाना खाते हैं, तो हम उनको क्यों मार सकते हैं, हम नहीं मार सकते हैं। तब तक राजा का भाई था, उसको दिमाग में आया कि अगर ये बात जाकर के ये राजा से बोल देगा तो हमारा समय आने से पहले ही हमारा मृत्यु हो जाएगा। तो राजा का भाई जाकर के राजा से बोला कि राजा साहब, ये जो सिपाही है ना, आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था कि हम राजा साहब को मार देते हैं और हम लोग इस रजवाड़ का मालिक बन जाएंगे। राजा का जो भाई था वो राजा से बोला कि इसको जल्दी से जल्दी इस राज्य से बाहर कर देना चाहिए। राजा साहब बोले ठीक है, हमारा यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद एक वहाँ महल बन रहा है, वहां पे हम इसको भेज देते हैं, ये वहीं पे रहेगा। और जैसे ही यहाँ से भेजने के बाद जो राजा का भाई था वो तुरंत फोन किया और फोन करने के बाद बोला कि जैसे ही वहां पे आदमी जाएगा काम करने के लिए तुरंत उसे मार देना, जिंदा नहीं छोड़ना है। जो सिपाही था वो निकल गया घर से। जैसे ही कुछ दूर गया, जंगल में एक मठ था, वहां पे बहुत साधु संत ज्ञानी लोग आए थे और वहां पे सत्संग हो रहा था। वहीं से ये सिपाही गुजर रहा था। तब तक याद आया कि कभी भी ज्ञान का बात आए तो वहां पे रुक करके सुन लेना चाहिए। तो वो आराम से वहां जंगल में बैठा और बैठ करके पूरा सत्संग हो रहा था, उसको आराम से सुनने लगा। और सुनते सुनते 2 घंटा बीत गया। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। 2 घंटा आराम से सत्संग देखा। तब तक राजा का जो भाई था वो सोचा कि अभी तो 2 घंटा हो गए हैं, तब तक तो उसका काम तमाम हो गया होगा, क्या पता वो गया कि या रास्ते में से भाग गया। राजा का भाई अपना कपड़ा बदला और घोड़े पे बैठ करके एक साधारण रूप में उस रजवाड़ा के पास पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद से पूछा कि मेरा काम हो गया। वहां के जो सेनापति थे वो बोले कि हो गया, मगर ये नहीं समझे कि ये राजा का भाई है। वो समझे कि यही जो लड़का है जिसको मारना है। और उसने धनुष उठाया और दानादन 3 तीर मारा। वहीं पे राजा का भाई मूर्छित होकर के स्पॉट पे ही मर गए। मरने के बाद जब सब एक एक बात को पता लगा तो राजा बहुत प्रसन्न हुए कि इतना अच्छा और इतना ईमानदार ये सिपाही है और मेरा एक लौती बेटी है, तो क्यों नहीं इससे शादी कर दूं और इस रजवाड़ का मालिक यही हो जाएगा। तो राजा अपने लड़की का शादी उस सिपाही से कर दिए। और जब सिपाही से शादी हो गया, अपने दरवाजे पे ये 5 अनमोल रत्न लिखा, जिससे रंक से राजा, गरीब से अमीर और बुद्धू से बुद्ध बन सकता है। जैसे हमने इतना गरीब हो करके, इतना खराब इंसान हो करके, इतना मूर्ख इंसान हो करके और ये 5 अनमोल रत्न से हम इतना बड़ा राजा के मालिक बन सकते हैं, तो अगर कोई भी इंसान ये 5 अनमोल रत्न को अपनाएगा तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ा कामयाबी पाएगा। अपने दरवाजा पे पत्थर से लिखवाए, पहला, अगर कोई तुम्हारा भला करे तो उसका बात हमेशा मानना। दूसरा, ऐसा वाणी मत बोलना जिससे किसी के मन में ठेस लगे। तीसरा, कभी भी निष्ठा और ईमानदारी से कोई भी काम करना। चौथा, बिना योग बने किसी से योग के बराबर नहीं कहना।
पांचवा है, कभी भी कहीं भी ज्ञान का बात हो तो उसे पूरा जरूर सुन लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये हर गरीब इंसान के पास ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है।